स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4 चैप्टर नंबर 7 अ फैमिली ऑन द रूफ। रूफ का मतलब क्या होता है? छत। क्या होता है? छत। छत के ऊपर फैमिली। लेट्स रीड द स्टोरी। वन इवनिंग, शाम का समय था। माई मदर कोल्ड मी एक्सटेंडली फ्रॉम द बालकनी। मेरी मम्मी मुझे बालकनी से बुला रही थी। आई वेंट अप, मैं ऊपर गई। एंड लुक टू वेयर शी वॉज पॉइंटेड। मैं ऊपर गई और मैंने वो कहाँ पे पॉइंटेड कर रही थी वो मैंने देखा, यानी कि वो कहाँ पे देख रही थी वो मैंने देखा। आई शो एन एग अमोंग द एंटविंड का मतलब है ट्विस्टेड टुगेदर क्रीपर्स ऑन द रूफ ऑफ आवर पेशियो। यहाँ पे पेशियो का मतलब क्या होता है? एडजॉइनिंग प्लेस आउटसाइड हाउस फॉर सिटिंग। हाउस के बाहर जो बैठते हैं, जो जगह पे बैठना होता है उसको बोले पेशियो। वो उसने क्या देखा? ऊपर गई वो लड़की, जो ऊपर गई वो उसने क्या देखा? एग देखा। उसने उसके छत पे एग देखा। एग यानी आपको पता ही है इंडा। ये किसके बारे में स्टोरी है? एक लड़की है और एक पीहन है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है पीहन है और एक लड़की, दोनों के बीच की स्टोरी यहाँ पे आपको बताई गई है। आई थॉट इट कुड बी अ स्नैक्स एग। मुझे लगता है उसने क्या सोचा वो लड़की ने कि ये शायद स्नैक के एग हो सकते हैं। समटाइम्स वी डिड स्पॉट स्नैक्स स्लाइथरिंग। स्लाइथरिंग का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ अ स्नैक। स्नैक जो मूवमेंट करता है वो। अमोंग द बशिश बट अ स्नैक्स एग कुड नॉट हैव बीन दिस बिग। पर स्नैक के जो अंडे होते हैं, एग होते हैं, वो इतने बड़े तो नहीं होते। ये तो बहुत बड़े हैं, पर ये बड़े तो नहीं हो सकते स्नैक के। देन बाद में क्या हुआ? इट एक्यूर्ड टू मी दैट इट कुड बी अ पीहन्स एग। मुझे लगता है शायद ये पीहन के एग हो सकते हैं। वो श्योर नहीं थी, वो ऐसे ही वो सोच रही थी कि शायद ये इसके ही पीहन के ही एग हो सकते हैं। देयर वेर मैनी इन आवर नेबरहुड। हमारे जो नेबर है, पड़ोसी, नेबर को क्या बोलते हैं? नेबरहुड को पड़ोसी। हमारे जो पड़ोसी होती है उसको हम नेबरहुड बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे पीहन आते हुए देखे हैं। नेक्स्ट इवनिंग, बाद में क्या हुआ? नेक्स्ट इवनिंग के टाइम पे माई मदर टोल्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला? शी हैड स्पॉटेड अनदर एग। उसने दूसरे अंडे भी रखे। वंडरफुल न्यूज़, ये तो बहुत अच्छी सी खबर है। दिस मीन्ट, उसका मतलब क्या हुआ? वी हैड अ रेगुलर विजिटर, यानी कि वो हर रोज़ छत पे आता है। कौन आता है? पीहन। आई हैव ऑलवेज लॉन्गेड का मतलब होता है विश्ड फॉर अ पेट। नाउ आई वॉज लक्की टू ऑन वन। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक पेट यानी पालतू बर्ड या तो एनिमल मेरे पास है। द नेक्स्ट इवनिंग बाद में क्या हुआ? नेक्स्ट इवनिंग के टाइम पे आई नोटिस अनदर एग, मैंने दूसरे एग पर नोटिस किया। एंड आई वॉज श्योर ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशंस यानी इरादा, प्लान्स टू डू समथिंग, कुछ प्लान उनका था। किसका? फ्रेंड का। कौन फ्रेंड? यहाँ पे फ्रेंड कौन है? यहाँ पे फ्रेंड कौन है? पीहन है। कौन है फ्रेंड? पीहन। तो पीहन को क्या बोलती है ये लड़की कि जरूर इसका कोई प्लान है। शी हैड डिसाइडेड टू मेक अवर रूफ हर होम। वो हमारे घर पे यानी कि छत पे वो आती है, पीहन आता है। आई वॉज ओवरजॉयड, मैं बहुत ही खुश हुई।
ओवरजॉयड का मतलब है बहुत ही खुश होना। आई रेपिटेडली काउंटेड द एग्स, मैंने एग्स को काउंट भी किया। द फॉलोइंग डेज वॉज द मोस्ट मेमोरेबल, देर वेर 4 एग्स, कितने एग्स थे बाद में तो 4 एग्स हो गए। यहाँ पे देखो पिक्चर में भी दिखाई देता है 4 एग्स, 1 2 3 4 एग्स देखे। आई ड्रॉप अ फ्यू पीसीस ऑफ ब्रेड एंड रोटी ऑन द रूफ, रूफ के ऊपर यानी कि छत के ऊपर क्या रखा था, ब्रेड के थोड़े से पीसीस एंड रोटी उन्होंने डाली थी। आई हेट टू वेट फॉर 21 डेज फॉर द एग्स टू हेज, मैंने 21 दिन तक मैंने वेट किया, क्यों, क्योंकि अंडे फूटते 21 दिन के बाद अंडे होते हैं वो फूट जाते हैं। हैच का मतलब होता है फूटना, अंडे यू फूटते हैं ना उसको बोलते हैं हैच। इट हैड बिकम अ डेली रिचुअल टू वॉच द मदर बर्ड, मदर बर्ड है, मदर बर्ड यानी कि कौन, पीहन, पीहन जो है वो डेली क्या कहते हैं, रिचुअल होता है, क्या होता है, रिचुअल। आई डिडंट सी हर मूविंग एन ईच इन स्पाइट ऑफ द सन, ऑन सम डेज, थोड़े समय पर आई रेनेड हैवीली, बहुत सी बारिश हुई। एंड आई वॉज श्योर द बर्ड वॉज कोल्ड टू, यानी कि बारिश के टाइम में बर्ड को बहुत अच्छा लगता है, बारिश आती है तो बर्ड्स बहुत खुश हो जाते हैं। दो इट्स नाइस टू हैव सम शावर्स स्पेशली इन दी हॉट सीजन, समर के टाइम, हॉट सीज़न यानी कि समर सीज़न, समर सीज़न में बहुत गर्मी लगती है, तभी जो बारिश आती है तभी ये जो बर्ड्स होते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको ठंडक मिलती है। जैसे कि हमको भी ठंडक मिलती है ना, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या कोई भी पर्सन हो, तो उसको बारिश आती है तो उसको मज़ा आ जाती है। हमारे भी यहाँ कितनी गर्मी है तो बारिश आती है तो हमको कितना अच्छा लगता है ना। सो इसी तरह से बर्ड्स जो है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। फॉर द मदर हैन इट वॉज नॉट सो, यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग बताया गया है, यहाँ पे भी है, इस साइड दूसरे पेज पर भी है। तो आपको वर्ड मीनिंग और ये जो अंडरलाइन की हुई है मैंने वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको अंडरलाइन करनी है और बाद में आपको नोटबुक के अंदर भी आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट पेज। My mother told me that the peahen went away sometimes in the night. नाइट का जब भी टाइम होता है तभी पीहन है वो हर रोज़ चली जाती है। There were some cats in the vicinity. vicinity का मतलब क्या होता है, the area around. And I dreaded का मतलब है feared. The thought that they might snatch the eggs. यहाँ पे क्या कहा जाता है, there were some cats. cats का मतलब तो आपको पता ही है, बिलाड़ी हर रोज़ अपनी एरिया में आती है और उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं एग्स अंडे को कहीं वो स्नैच यानी कि खींच ना जाए, यानी कि उसके मुंह में डाल के वो ले ना जाए, वो उसको डर था। ड्रेड का मतलब होता है फियर यानी कि डर। ड्रेड का मतलब क्या होता है, फियर, डरना। किसको डर लगता था, ये जो लड़की है उसको डर लगता था कि कहीं ये कैट जो है वो इसके अंडे जो रखे हुए हैं वो कहीं स्नैच यानी कि ले ना जाए। एवरी मॉर्निंग आई वुड गो, हर रोज़ सुबह मैं जाती हूँ एंड टेक अ लुक एट द पीहन, और मैं पीहन को देखती हूँ। आई फोरनाइट लेटर व्हेन आई वेंट टू द बालकनी, जब मैं बालकनी में गई, आई वॉज अगस्ट, अगस्ट का मतलब क्या होता है, फील्ड विथ हॉरर एंड सरप्राइज। उसको क्या सरप्राइज मिली, एट वॉट आई सो, मैं ये क्या देख रही हूँ। अ कैट वॉज स्क्यूरिंग
अवे विथ एन एग्स इन इट्स माउथ। कैट जो है वो छोटे से यूँ धीरे धीरे शॉर्ट स्टेप्स धीरे धीरे से वो दौड़ती है और एग्स जो है वो माउथ में लेती है। आई श्रिकेड, श्रिकेड का मतलब क्या होता है? शाउटेड लाउडली, जोर से चिल्लाना। उसने वो जोर से चिल्लाई। एंड इन द होलो हुलेबलू, हुलेबलू इसका मतलब क्या होता है? अ लॉट ऑफ लाउड नॉइस, उसका भी मतलब लाउड ऑफ नॉइस होता है। हुलेबलू इट ड्रॉपेड द एग्स, वो जोर से चिल्लाई ना तो उसने भी एग्स को अंदर रख दिया, यानी कि नीचे ड्रॉप कर दिया, रख दिया। आई फेल्ट वेरी सैड लुकिंग एट द कंटेंट्स ऑफ द ब्रोकन एग्स। मुँह में डाला तो एग्स क्या हो गया? ब्रोकन, यानी टूट गया, तो उसको बहुत दुख हुआ। आई होप दैट दिस वुड नॉट हैपन अगेन, मैं आशा रखती हूँ कि ये फिर से ऐसा नहीं हो। द पीहेन कंटिन्यूएड टू विजिट, पीहेन हर रोज़ विजिटर लेने आती है छत पे, विदाउट लूजिंग होप, उसको कोई आशा नहीं थी। वन आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के टाइम क्या हुआ? आई हियर्ड माई मदर कॉलिंग आउट टू मी, मुझे बाहर बुलाया। आई रन अपस्टेयर्स, मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी। आई सो अ टीनी विनी, यानी कि टीनी विनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत से छोटे। चिक नेक्स्ट टू इट्स मदर, बहुत से छोटे। चिक नेक्स्ट टू, चिक यानी पीहन के जो बच्चे होते हैं उसको चिक। इट्स मदर, आई रेन इन टू गेट द कैमरा एंड जस्ट एट द मोमेंट टू पीहन गॉट अप एंड अनदर इट्सी बिट्सी चिक वॉज देयर। क्या थे? छोटे, अभी दूसरे भी छोटे छोटे चिक थे वहाँ पे। इट्सी बिट्सी का मतलब कि क्या होता है? वेरी स्मॉल, और टीनी विनी का मतलब भी होता है वेरी स्मॉल, बहुत से छोटे। दे फॉलोड देयर मदर, उसकी मम्मी को वो फॉलो कर, कौन? जो चिक था वो मम्मी को फॉलो करता था। एंड वाइल वी वेर लुकिंग एट देम द पीहन फ्लू फ्रॉम द रूफ ऑन टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड ऊपर से लेके वो ग्राउंड पे आता था। वन चिक फॉलोड, जो वन चिक था वो उसको फॉलो करा था। आई जस्ट स्टेरेड एट इट टेकिंग सच अ फ्लाइट फ्रॉम द बालकनी, वो बालकनी से मैं वो क्या देख रही है? वो फ्लाई करते हुए देख रही थी। इट वॉज इंडेड नॉट अ स्मॉल हाइट फॉर अ बेबी चिक, जो बेबी चिक होता है वो बहुत छोटी से हाइट से वो कैसे उठ सकते, ऊपर से लेके वो नीचे कैसे आ सकते हैं और नीचे से ऊपर कैसे जा सकता है? वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे कर सकते हैं। हाउ वुड इट कम अप अगेन, अब वो कैसे ऊपर आएगा? ये आपकी स्टोरी थी, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे देखो आपको हैंड दिखाई दे, छोटे छोटे चिक भी दिखाई दे, देखो है ना? तो ये दोनों देखो बालकनी में से इसको सर्च करें, यानी कि देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। द मदर पीहन फ्लू बैक अगेन, उसकी मदर जो पीहन है उसने फिर से वापस फ्लू किया। एंड फ्लू डाउन वंस अगेन, एक बार ऊपर से नीचे उन्होंने एक बार फिर से किया। किसने? पीहन ने। द मदर चिक विच वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द एज फॉलोड, वो सिर्फ खड़ा ही रह गया, कौन? चिक, और वो फॉलो करता था। वी वेर ऑल लुकिंग एट देम वंडरिंग हाउ दे वुड फ्लाई बैक अगेन, यह वापस कैसे उड़ेगा? द पीहन वॉक टूवार्ड्स द हेड्स, हेड्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अ रो ऑफ बशिश इन अ गार्डन। एंड आउट ऑफ आवर हाउस विथ हर चिक्स फॉलोड हर, यहाँ पे क्या लिखा है? एंड
आउट ऑफ आवर हाउस, घर के बाहर, विथ हर चिक्स, फॉलोड हर। चिक्स जो है उसको, किसको, पीहन को फॉलोड कर रही है। आई आस्क माई मदर हाउ द मिनट्स ओल्ड चिक्स कुड फ्लाई फ्रॉम सच अ हाइट, इतने हाइट से वो कैसे वो फ्लाई कर सकता है। शी स्माइलेड, उसने मुस्कराया, एंड आंसर दैट, उसने क्या आंसर दिया, इट वॉज द ट्रस्ट द चिक्स हैड नो देयर मदर, उसको उसके चिक पे पूरा ट्रस्ट यानी कि विश्वास होता है। ये किसने स्टोरी लिखी है, लक्ष्मी भवानी ने लिखी है। किसने, लक्ष्मी भवानी ने। ठीक है, आपको पता चला ये किसके बारे में स्टोरी थी, एक लड़की और पीहन के बीच की जो स्टोरी थी। क्या स्टोरी थी, पीहन और बच्चे के, लड़की जो है, सॉरी लड़की है, उसके बीच की वो स्टोरी थी। आपको पता चल गया स्टोरी के बारे में। छत पे हर रोज़ पीहन आता था। पहले तो उसको, लड़के को क्या लगता था कि ये स्नेक के अंडे, पर स्नेक के तो इतने बड़े अंडे हो नहीं सकते, इसलिए बाद में उसने क्या सोचा कि ये ज़रूर पीहन के ही बच्चे होंगे, क्योंकि उसके बाजू में जो पड़ोसी है तो हर रोज़ वहाँ पे वो पीहन आते थे, इसलिए उसने सोचा कि ये ज़रूर पीहन के ही एग्स है। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, उसी टाइम से वो रोज़ वो रात के टाइम पे एक बार गई तो उसको बिलाड़ी आई थी, कैट आई थी, तो उसने क्या किया, वो उसने मुंह में डाला एग को और अंडा फूट गया। तो उसको बहुत, किसको, ये लड़की जो, उसको बहुत दुख हुआ। ये क्या, बाद में ये कहते ऐसा फिर से कभी नहीं होना चाहिए, इसीलिए लड़की ने फिर क्या किया, वो ज़ोर से वो लड़की चिल्लाने लगी, तो वो डर के मारे उसने अंडे वहीं पर रख दिए। इसलिए वो बोलती है कि क्या कहती है वो, ऐसा फिर से कभी नहीं होना चाहिए। बाद में चिक का बॉन होता है, देखो यहाँ पे दिखाई देता है चिक, है ना। बाद में पीहन जो फ्लाई करता है तो वो उसके बच्चे यानी कि ये चिक भी जो है वो उसको फॉलो कर रहे थे, यानी कि वो भी ऐसे ट्राई कर रहे थे कि मैं भी ऊपर जाऊँ और वापस नीचे आऊँ, पर ये तो बहुत छोटे हैं इसलिए वो नहीं जा सकते। पर किसको फॉलो तो भी कर रहे थे, ये चिक को फॉलो कर रहे, सॉरी उसकी मदर को वो फॉलो कर रहे थे। उसको पीहन जो वो चिक पे पूरा उसको फेथ यानी कि श्रद्धा थी, यानी कि विश्वास था। ठीक है, ये आपकी स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वर्ड मीनिंग बताया गया है। ठीक है, और आपको नोटबुक में भी लिखना है, और ये डिक्टेशन वर्ड यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड्स की हुई है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी करना है और नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। ओके, ए कॉम्प्रिहेंशन, A1 choose the correct answer. The egg on the roof of the patio was that of a peahen. रूफ ऊपर किसके थे, पीहन के अंडे थे। C. Second, how long did it take for eggs to hatch? कितने दिन के बाद, 3 वीक के बाद। 3 वीक यानी 21 डेज, 3 वीक। ठीक है, सी आएगा। थर्ड, चूज अनदर सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। क्या है टाइटल ऑफ द स्टोरी, सी द पीहन एंड हर चिक्स, पीहन और उसके बच्चे। सी। A2 से वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। द एग्स वॉज फर्स्ट स्पॉटेड बाय द मदर, यस राइट। सेकेंड, अ स्नैक्स एग्स इज बिगर देन दैट ऑफ अ पीहन। पीहन से बड़े स्नेक के अंडे होते हैं? नहीं,
स्नेक के तो छोटे अंडे होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। थर्ड, द मदर पीहेन डिड नॉट केयर अबाउट द वेदर, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, राइट। फोर्थ नंबर, अ स्नेक एट वन ऑफ द एग्स, नो, नहीं खाया था, रॉन्ग। 5, दिस स्टोरी इज अबाउट मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, यस, ट्रू। A3, आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट, वाई डिड द गर्ल बिलीव द एग्स could not be a snakes, क्या लिखा है, वाई डिड द गर्ल बिलीव, वो क्यों मानती थी कि एग्स कुड नॉट बी अ स्नेक, ये स्नेक के अंडे नहीं हैं, क्योंकि स्नेक के तो अंडे बहुत छोटे होते हैं और ये तो बड़े हैं। तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, फर्स्ट, द गर्ल बिलीव्ड दैट द एग्स कुड नॉट बी अ स्नेक्स बिकॉज a snake's eggs are not as big as the eggs she found on the roofs. वापस रिपीट कर रही हूँ आंसर। The girl believed that the eggs could not be a snake's because a snake's eggs are not as big as the eggs she found on the roof. Second, why was the spotting of the eggs wonderful news? Wonderful news क्या थी? Second, the spotting of the eggs was wonderful news because it meant the girl could not now have a pet. It meant the girl could now have a pet. उसका एक पालतू बर्ड हो गया, पेट यानी पालतू बर्ड या एनिमल होते हैं ना, वैसे इसने उसको हर रोज आती थी छत पे पीहन, तो उसको ये ऐसा लगा कि ये पेट बड़ हो गया आप मेरा। थर्ड, व्हाट फूड डिड द गर्ल गिव टू द पीहन, पीहन को क्या फूड दिया जाता था? द गर्ल थ्रू अ few pieces of bread and rotis as food for the peahen. पीहन को रोटी और क्या दिया जब ब्रेड और ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस एंड रोटी दी जाती थी। फोर्थ नंबर, व्हाट वाज द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ कैट। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? व्हाट वाज द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ कैट? A cat was carrying away one of the eggs of the peahen when the girl screamed, यानी चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। The cat dropped the eggs and it broke, यानी कि कैट धीरे धीरे से जो ऊपर आई थी और एग्स को मुंह में डाला और लड़की जोर से चिल्लाई, स्क्रैमेड, जोर से चिल्लाई, तो कैट ने डर के मारे अंडे उसने वापस रख दिए, बट ब्रोक हो गया। अंडा जो था उसने पहले लिया था मुंह में, इसलिए वो कैसा हो गया? ब्रोक हो गया। ठीक है, 5 वाला आपको नहीं करना है। ठीक है, ये 4, 1, 2, 3, 4 तक आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। वोकैब्युलरी में देखो, words like teeny weeny and itsy bitsy describe size of things. The words given below are the most common words used to describe size.
यहाँ को आपको स्टेप दी गई है, उसमें से देख के आपको फाइंड करना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यूज द साइज वर्ड्स अबोव द डिस्क्राइब टू फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे देखो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो क्या है, मिनट, MINUTE। फर्स्ट पे क्या आएगा, MINUTE मिनट। सेकंड पे टीनी, सेकंड पे क्या आएगा, TINY टीनी। थर्ड नंबर पे ये देखो इससे भी छोटा है तो स्मॉल, क्या आएगा, स्मॉल। फोर्थ नंबर ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बिग। 5 नंबर पे लार्ज, LARGE लार्ज। 6th नंबर पे एनॉर्मस, कैसे, ये बड़ा बड़ा है जैसे दिख रहा है, एनॉर्मस, ENORMOUSE, ENORMOUSE एनॉर्मस। 7 नंबर ह्यूज यानी कि बहुत सा बड़ा, HUGE ह्यूज। 8 नंबर गिगेंटिक, GIGANTIC, ओके। B2 find words from the lesson that mean the same as the clues and solve the crossword। क्रॉसवर्ड आपको सॉल्व करनी है, यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। अक्रॉस डाउन, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या आएगा, श्योर, SURE श्योर। फर्स्ट पे क्या आएगा, श्योर, SURE श्योर। फिर बाद में SHRIEKED क्या आएगा, यहाँ पे SHRIEKED शिकेट, क्या आएगा यहाँ पे, शिकेट। बाद में यहाँ पे ENTWINED इंटविंडे, ENTWINED। सेकंड में क्रॉस में क्या आएगा, स्नेक, SNAKE स्नेक। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, ड्रीडेड, DREADED ड्रीडेड। थर्ड नंबर FORTNIGHT फोर्टनाइट। बाद में 7 में क्या आएगा, ट्रस्ट, TRUST ट्रस्ट यानी विश्वास, TRUST ट्रस्ट। 5 नंबर पे क्या आएगा, लकी, LUCKY लकी, ठीक है। सी ग्रामर, आपको फ्रेजेस के बारे में बताया गया है। नोटिस द हाईलाइटेड फ्रेजेस, मैंने अभी बोला ना फ्रेजेस के बारे में बताया। इन दिस सेंटेंसेस बिलो, माई मदर कॉल्ड फ्रॉम द बालकनी। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, जिसका आंसर हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्रेजेस। माई मदर कॉल्ड फ्रॉम द बालकनी, कहाँ से बुला रही थी, बालकनी से। द एग्स वॉज क्वाइट बिग, द चिक्स फॉलोड देयर मदर। We use the when there is no doubt about what are talking about। किसके बारे में हमें बोल रहे हो, वो उसके बारे में हमें डाउट नहीं हो, तभी when। the
signals that a specific thing is being talked about. My mother called from the balcony. मेरी मम्मी मुझे बालकनी से बुला रही थी. There is only one balcony in the house. उसमें कोई डाउट नहीं रहता बालकनी कौन सी होती है वो ऐसा. ठीक है. The eggs was quite big. It is clear which egg we are talking about. ठीक है. The chicks followed their mother. चिक जो है उसको फॉलोड कर रहे थे. In day-to-day conversation, the situation or the context makes clear the reference of the noun following the. The keys are in the kitchen. The keys are in the kitchen. They are staying in the hostel. The teacher is in a good mood today. In these sentences, the speaker and the listener know which key, which kitchen, which hostel, and which teacher they are talking about. बोलने वाला होता है और सुनने वाला तो होता है, वो जानता है कि किसके बारे में कहाँ जाता है. किचन है तो भी पता होता है, हॉस्टल हो तो हॉस्टल के बारे में भी पता होता है, टीचर हो तो टीचर के बारे में भी पता होता है. C1. In the following sentences, some indefinite articles an are used incorrectly. Incorrectly है जो आपको करेक्ट करना है. Replace them with the definite article the. First, mother bought a cleaning brush from the shop. But a brush नहीं the brush, क्योंकि प्रॉपर उसके बारे में ही बोला गया है. The brush had no handle. सेकेंड, ए आपको इरेज करना है यानी कि कट करना है और उसके ए की जगह आपको क्या लिखना है, थ लिखना है. ठीक है. आपको बुक में इसमें आप कर दो, यहाँ पे क्रॉस कर दो और उसकी जगह थ लिख दो इन प्लेस ऑफ थी. बट आपको नोटबुक में भी इसी अच्छे से लिखना है, फिर से राइट करना है. ठीक है पूरा. सेकेंड, डोंट गो टू द बेसमेंट. डोंट गो टू, ए निकल जाएगा और उसके जगह द बेसमेंट. देर इज अ स्नैक देयर, वहाँ पे स्नैक रहते हैं. थर्ड, अ फादर थ्रशेड द बॉय क्रूअली फॉर ब्रेकिंग द जार. पापा ने अचानक से ही जोर से चिल्लाया तो वो डर गया और जार टूट गया. ब्रेकिंग द ए आपको निकाल देना है और द यहाँ पे लिखना है. ठीक है. फोर्थ, द रेड लाइट एट अ ट्रैफिक सिग्नल आस्क यू स्टॉप एंड ए निकाल देना है और द ग्रीन लाइट टू गो. 5 नंबर, मदर सेड देर इज एन ऑरेंज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स एंड अ पाइनएप्पल इन. ए निकाल देना है और आपको द लिखना है. फ्रिज. 6 नंबर, देर इज एन ओल्ड शेड बिहाइंड. ए निकाल देना है और उसकी जगह द स्कूल. ओके. C2, write where necessary. write 0 यानी कि O. if no articles is required, जहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं थे वहाँ पे आपको क्या लिखना है, O. ओ कहो या 0. ठीक है. आपको लिखना है. Salesman described blank future of blank computer but did not mention blank price. The salesman यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट पे, the salesman describe वापिस describe the features of the computer. यहाँ पे भी the, तीनों में the, but did not mention, यहाँ पे आएगा 0 प्राइस. What will
द वेदर सीजन है, वेदर यानी एटमॉस्फेयर सीजन। व्हाट विल द वेदर हियर बी लाइक इन द अक्टूबर, ऐसा नहीं बोलते, यहाँ पे आएगा ओ 0। थर्ड टाइम ऐसा होता है नहीं, यहाँ पे भी आएगा 0 एंड यहाँ पे भी आएगा 0। टाइड वेट फॉर नो मैन, थर्ड नंबर पे दोनों ब्लैंक के अंदर 0। फोर्थ नंबर द प्लेयर who did not listen to the coach was dropped from the team, यहाँ पे भी द, कोच के पहले भी द और टीम के पहले भी द, यानी कि फोर्थ में तीनों के अंदर द। फिफ्थ में 0 टीचिंग एंड स्विंग आर नॉट टॉट एट स्कूल, यहाँ पे भी आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, यहाँ पे भी तीनों में 0 आएगा। ठीक है, लिसनिंग स्पीकिंग वो आपको नहीं करना है, ठीक है, राइटिंग नहीं करना है अभी आपको, और एक्टिविटी भी आपको अभी नहीं करना है। ओके, यहाँ होते तो आप लोगों को एक्टिविटी भी अच्छे से होती, बट अभी इसी टाइम पे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि आई विल ऑलरेडी लेट। ओके, so thank you, bye bye, have a nice day।